नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्लब में। और मैं आज शुरू करने वाला हूं सबसे पहला मेरा यूट्यूब का सीरीज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत ही टाइम चाहिए, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में और अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आज मैं कुछ आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से कंपाउंड टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो पार्ट बाई पार्ट होगा जिसमें आज मैं बेसिक्स और कुछ शॉर्टकट्स के तरीके बताऊंगा। अगर आपको ये शॉर्टकट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कि आपको सभी को पता होगा, फॉर्मूला इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा। जनरली ये होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और इसका सभी को पता होगा फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100/t, जो कि टाइम पावर पे होता है। अगर 2 साल 3 साल 4 साल निकालने का हो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ते हैं तो हम लोग डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से आसानी से हमको यहाँ पे निकल जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन जो दिया होता है आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर अमाउंट निकालना होता है तो SI को हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में, हमको निकालना पड़ता है डायरेक्टली अमाउंट। अगर क्वेश्चन में CI पूछ दिया तो हमको प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है अमाउंट से। तो दो स्टेप हो जाते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आज मैं कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से डायरेक्टली अमाउंट ना निकाल के सिर्फ और सिर्फ आप CI निकाल सकते हैं। CI निकालने का तरीका आपको शायद ना पता हो, तो CI निकाला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ CI निकाला जा सकता है, वो भी आसानी से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। आप आसानी से, इससे ज़्यादा तो आते नहीं एग्ज़ाम में, आसानी से आप इतने सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो SI और CI दोनों सेम होता है, आपको पता होगा। तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं कुछ चार्ट दिखा रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। यह चार्ट कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है, यह अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्योंकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अभी सिर्फ बता रहा हूँ तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, ईयरली दिया हुआ है, एनुअली अगर है तो R नॉर्मली T नॉर्मली लेंगे, लेकिन अगर रेट हाफ ईयरली दिया हुआ है तो रेट में हम 2 बाई डिवाइड करके और टाइम में 2 मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो रेट में 4 डिवाइड करके उसको टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 मंथ का दिया हुआ है तो 3 से डिवाइड करके 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम में। इसको नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। और ये ध्यान देना पड़ता है कि जो रेट दिया हुआ है वो ईयरली दिया हुआ है या हाफ ईयरली दिया हुआ है। आप मिस मत कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में आए तो ध्यान से आप रेट को पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि रेट दिया हुआ है तो ईयरली का या हाफ ईयरली का या क्वार्टरली का, इस तरह का। उसके बाद चलते हैं रिलेशन ऑफ SI एंड CI। सब इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ क्या है ये रिलेशन है। ये पहले साल में SI और CI का क्या रिलेशन होता है। पहले साल में SI और CI इस तरह होता है, CI SI दोनों सेम होते हैं। दूसरा साल में SI डबल हो जाता है, तीसरे साल में ट्रिपल हो जाता है, फोर्थ साल में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप आसानी से 1 साल का CI निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आराम से आप 4 साल का भी निकाल सकते हैं। 5 साल का उसी तरह है। लेकिन अगर हम CI एक साल का हमको निकालना है, सिर्फ 4th ईयर का निकालना है, सिर्फ 3rd ईयर का निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। CI दिया हुआ है, 2 को SI से मल्टीप्लाई कीजिए और SI का R% निकाल लीजिए। उसी तरह यहाँ भी है, SI को प्लस कीजिए, 2 ईयर का जो CI निकला है उसको R%। ये भी यूज़ नहीं आएगा, मैं आगे बताऊँगा तो ये यूज़ में आएंगे, ये फिर से मैं बताऊँगा। चूँकि आप ये पहले आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप नोट कर लीजिए इसको। मेन बात पे आते हैं, मेन मुद्दा पे आते हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ये है चारों फॉर्मूला, आप इसको एकदम रट जाइए, आप एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। CI 2 साल के लिए P.2R स्लैश R², इस तरह सभी है। इसको मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लिए। ठीक है, अब मैं इसको बताने वाला हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड टेस्ट निकालते ही सिर्फ कंपाउंड टेस्ट निकालते कैसे, तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कैसे सॉल्व होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 2 ईयर्स के लिए, टाइम 2 ईयर्स है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, CI = होगा 0.2R R²। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल 18,000 लेता हूँ, ठीक है, रेट मैं लेता हूँ 12%, टाइम तो आपको पता है ये 2 साल का मैं निकाल रहा हूँ। अब इसको पुट कैसे करें, कैसे सिर्फ और CI निकालें। तो पहले तो P 18,000 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई। अब यहाँ है R², यहाँ है 2R, तो ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और हर एक ब्लॉक से सिर्फ आपको 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, और जो आपका बच जाए वो कैरी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ R 12% है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहाँ 144 की जगह पे मैं 4 लूँगा, 1 मेरा कैरी हो गया, ठीक है, 1 कैरी हो गया। अब 2 आ रहा है यहाँ, तो 12 2 या 24 और कैरी 1 25, क्योंकि ये 2 डिजिट यहाँ आ गया, 2 डिजिट आ गया, तो यहाँ पॉइंट आप आसानी से दे सकते हैं। नहीं तो आप इसको हटाकर नीचे 4 जीरो दे सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, नीचे 10 बचा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होकर आसानी से आपको मिल जाएगा 4579.2। कुछ भी करना नहीं पड़ा आपको, इतना तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था 2 साल के लिए, ठीक है। आप फिर से समझा देता हूँ। P था 18,000, R था 12%, टाइम था 2 साल के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 साल के लिए मैं बताता हूँ। CI में निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ CI निकालने के लिए 18,000 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ ये कैसे आया है, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144, 44 मैंने लिख दिया, 1 यहाँ कैरी आ गया, 12 2 या 24, 24 और 1 25, पॉइंट यहाँ दिया, पॉइंट क्योंकि था, क्योंकि 2 डिजिट का था, तो 2 डिजिट के बाद मैंने यहाँ दे दिया, हटा दिया, 4 जीरो यहाँ नीचे आ गया, 3 जीरो खट गया, तो यहाँ से यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब मैं चलता हूँ तीसरे साल पे। तीसरे साल के लिए मैं चलता हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ 2000 प्रिंसिपल, टाइम 3 ईयर्स, और रेट लेता हूँ मैं 5%। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, CI = P 0.3R 3R² R3। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी 2 डिजिट लेना है हर एक ब्लॉक से, 2 डिजिट ओनली। तो जैसे कि 5 का क्यूब पता है 125 होता है, 125 होता है, तो 25 सिर्फ लिखाएगा, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। तो निकालते हैं CI 2000, उसके बाद ये 25 आ गया, एक कैरी चला गया, 25 हो गया, 5 25 25 दिया 75, 1 76, यहाँ पे 76, चूँकि 2 डिजिट हो गया, कोई कैरी नहीं है, फिर 5 दिया 15, ठीक है। यहाँ पॉइंट दे दिया 2 2 2, क्योंकि 2 2 फुलफिल हो गया। अगर यहाँ पे 1 डिजिट आए, लास्ट में 1 डिजिट आए, तो आपको 05, मान लीजिए यहाँ सिर्फ 5 आए, तो आपको 0 देना पड़ेगा, तब यहाँ पॉइंट आप देंगे, क्योंकि 2 डिजिट हर एक से आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये इस तरह नहीं देना चाहते हैं तो 2 साल के लिए 4 जीरो नीचे, 3 साल के लिए 6 जीरो नीचे, 4 साल के लिए भी 6 जीरो, और 5 साल के लिए भी 6 जीरो। आप ये फॉर्मूला में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, सो सॉल्व करने पे इसको मैं हटाता हूँ, नीचे 6 जीरो आ गया, 2 4 6, 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गया, 2 से ये 5 0 0 कट गया, 5 से 100 बार में, 5 से इसको मैंने काट दिया, 3 1 5 2 5 मैंने काट दिया, तो आंसर आ गया 315.25। आप आसानी से सिर्फ और सिर्फ CI निकाल दिए। ये था सिर्फ और सिर्फ CI निकालने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो प्लीज़
कमेंट करके बताएं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरी और पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।